नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों मेरे पीछे ये देखिए प्लॉट में चारों तरफ बहुत ही शानदार हरियाली दिख रही होगी। आपको लग रहा है बड़ी शानदार क्रॉप है, लेकिन दोस्तों ये है किसान का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, कैसे, एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ। नीचे से ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ खरपतवार है, और वो भी मोथा घास की अलग अलग प्रजाति। नागर मोथा, चिर मोथा, मोथा घास, ये अलग अलग प्रजाति आती हैं, है ये सेम एक ही ये खरपतवार दोस्तों। आगे चल कर के ऐसा विकराल रूप ले लेते हैं कि क्रॉप यहाँ पे किसी भी टाइप की फसल हो ही नहीं पाती। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा यही दिख रहा होगा। कोई भी अन्य कोई प्लांट भी, छोटा प्लांट भी नहीं दिख रहा। कोई खरपतवार, दूसरी भी खरपतवार, इवन कि दूब घास जो भयंकर विकराल रूप लेती है, इसी की तरफ वो भी दिखाई नहीं दे रहा है इस खेत में। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जहाँ पे ये हो गया, ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि खरपतवार तो दूर की बात है, कोई क्रॉप वगैरह कुछ नहीं हो सकता। जब दोस्तों खरपतवार ही नहीं हो सकता तो हमारी फसलें कैसे होंगी? इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और कंट्रोल नहीं दोस्तों, इसकी परमानेंट छुट्टी करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि अब की बार हम भी फसल नहीं लेंगे, पहले इसकी परमानेंट छुट्टी करेंगे। मैनुअली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैनुअली कर भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि आजकल लेबर कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा है। अगर एक लेबर हम बुलाते हैं तो 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से आप देखिए 1 एकड़ में कितना ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसकी परमानेंट छुट्टी की जाए। अब ये दोस्तों ज़्यादा क्यों विकराल रूप लेता है, दुश्मन कैसा है, वो थोड़ा सा एक बार हम समझेंगे। ये देखिए मेरे पास इसकी ये देखिए, ये है, बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे, जड़ों में इसकी गांठें होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये कंट्रोल नहीं होता है। आप हर्बिसाइड का यूज करेंगे तब भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये देखिए इसका जो खाना पीना है, ये स्टोरेज बढ़ जाता है, इसमें सारा सब कुछ इसमें जमा हो जाता है, इसमें ये गांठ में। अब ये जब भी इसकी विपरीत परिस्थिति होती है तो ये गांठ है ज़मीन में, सॉइल में आराम से सुरक्षित पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी, यहाँ से देखिए कितना फुटाव हो गया है। ये देखिए आप, ये छोटी सी गांठ है, इसी में देखिए कितने तरीके की इसमें फुटाव हो चुका है। आपको मैं ये दिखा दूँ, ये देखिए ये एक गांठ थी, गांठ से ही इधर रूट निकल गई है, और यहाँ से कितना भयंकर रूप लिया है इसने। तो ये जो गांठें होती हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि इन गांठों को दोस्तों ये विपरीत परिस्थिति में सुरक्षित पड़ी रहती है, इनका कोई नुकसान नहीं होता। और जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होता है, इनके अनुकूल परिस्थिति इनको मिलती है, वैसे ही ये फुटाव शुरू हो जाता है। सेकंड, जहाँ पे मोथा घास ज़्यादा होगा तो ये गांठें होती हैं, ये चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चूहों का ये ड्राई फ्रूट है, तो उस खेत में चूहे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास प्लांट है लेकिन बीच बीच में मोथा घास है, तो प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं चूहे बहुत ज़्यादा। आइए चूहे कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी साक्षात, ये देखिए दोस्तों, चूहों ने कैसे बिल बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे मोथा घास है इस खेत में। ये देखिए कितना ज़्यादा ये चूहे यहाँ पे फैल रहे हैं। इधर देखो, ये तो चलो खेजड़ी है दोस्तों, इसलिए इसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ये देखिए चारों तरफ चूहों ने कैसे कर रखा है यहाँ पे। अगर बागवानी में भी पौधे हैं, आपको लग रहा है मोथा घास क्या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान होता है चूहों की वजह से। इसलिए मोथा घास की परमानेंट छुट्टी ज़रूरी है। एक ही तरीका है इंडिया में मोथा घास को परमानेंट कंट्रोल करने का, इसको ख़त्म करने का। वो मैं आइए दिखाती हूँ। आज हम भी यूज कर रहे हैं, तो लाइव आपको मैं दिखाती हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है दोस्तों ये सेम्परा। इसका लाइव यूज करके दिखाएंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ऐसे यूज करना है, वैसे यूज करना है, लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको लाइव यूज करके, क्योंकि हम भी हमारे खेत में यूज कर रहे हैं। इसमें सेम्परा, जो कि धानुका कंपनी का आता है, टेक्निकल कंटेंट आता है इसमें हेलोसल्फ्यूरन मिथाइल, और ये आता है WG फॉर्म में दोस्तों। हेलोसल्फ्यूरन मिथाइल 75% WG वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में ये आता है, और इस टाइप का ये पैकिंग आता है। 18 ग्राम की भी पैकिंग आती है और 36 ग्राम की भी आती है, और अभी आई थिंक 3.5 ग्राम की भी एक पैकेट आता है इसका। अंदर से मिलेगा इस टाइप का पैकेट।
कौन कौन सी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके पास फसलें हैं और मोथा घास की समस्या ज़्यादा है तो गन्ने में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, गन्ने में इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंपनी के अकॉर्डिंग है। बाकी दोस्तों कुछ किसान भाइयों ने इसको टमाटर वगैरह में यूज किया, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये हर्बिसाइड है, क्रॉप जल जाती है। इसलिए आप भी ऐसा टेस्ट ना करें दोस्तों, हमारी तरह बिल्कुल खाली रख लें प्लॉट और फिर आप मोथा घास की परमानेंट छुट्टी करें। बारिश आई है तो नमी भी है और अब हम इसका स्प्रे कर देंगे। 20 दिन तक इसका असर हमारे प्लॉट में रहेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों 20 दिन तक तो हम कोई नई क्रॉप लगा ही नहीं सकते जब तक इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो आता है इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक मिथाइल, ये सेलेक्टिव है और सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। सेलेक्टिव इसलिए कि केवल ये मोथा घास की जो प्रजाति है, नागर मोथा घास है, चिरमोटा घास वगैरह अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो मोथा घास को ही कंट्रोल करेगा और सिस्टेमिक तरीके से ये कंट्रोल करता है। इसमें जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है, इसलिए ये 100% मोथा घास को कंट्रोल करता है। कैसे दोस्तों? जाइलम फ्लोएम एक्शन यानी कि जैसे आप इसका स्प्रे करोगे पत्तियों पे जाएगा, पत्तियों से जड़ों तक, जड़ों में जो गांठें होती है वहाँ तक सर्कुलेट होगा और वहाँ से वापस पत्तियों तक आ सकता है, ऊपर नीचे। जब तक पौधा पूरी तरीके से जल नहीं जाएगा, सूख नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, तब तक ये ऊपर नीचे सर्कुलेट होता रहता है और पौधे को जड़ से ख़त्म करता है, उसकी जो जड़ों में गांठें होती है उनको भी ख़त्म कर देता है। इसलिए परमानेंट छुट्टी करता है ये मोथा घास की। और इसकी परफेक्ट डोज होती है, ये 36 ग्राम का पैकेट आता है, ये देख लीजिए। ये 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है 200 लीटर पानी में। हमने ये 200 लीटर का टैंक लिया है, ये देखिए, और इसमें हम ये 1 पाउच डालेंगे 36 ग्राम का। प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों प्राइस ये लगभग 1400 रुपये के करीब आता है, 1400-1500 के बीच में ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। प्राइस थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है एरिया वाइज। ये देखिए दोस्तों, ये है WG फॉर्मुलेशन। एक बार मैं थोड़ा सा हाथ में लेके दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप का आता है और ये मात्र 36 ग्राम ही 1 एकड़ में कवर हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि केवल इसी को यूज किया और कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे आपको सावधानी रखनी होती है, तो वो क्या क्या है वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले ये घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए डालते ही कैसे झाग निकल रहे हैं, कैसे ये अपने आप ही हो रहा है। आप जैसे ही इसका स्प्रे करोगे तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पत्तियों पे कम गिरा है या गिरते ही, क्योंकि पत्तियां ये देखिए चौड़ी नहीं होती हैं मोथा घास की, आप भी जानते हैं चौड़ी लीफ नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है नीचे चला जाता है और जब अच्छे से पत्ती पे स्प्रेड नहीं हो पाता लीफ पर। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी आप देखिए कि इसके साथ में आप कोई भी स्टिकर, सिलिकॉन चिपको या फिर आप ले सकते हैं शैम्पू, जो भी आपके पास आसानी से मिल जाए उसका ज़रूर इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? जो कि मैंने आपको बताया कि पत्तियों पे अच्छे से चिपकना चाहिए ताकि इसका रिजल्ट मिले। बारिश आ जाए अगर थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद में, तब भी इसका रिजल्ट मिलना चाहिए हमें। तो ये अभी हम यूज कर रहे हैं दोस्तों चिपको, ये देखिए, और ये 200 लीटर में हम ले रहे हैं 50 ml। एक एकड़ में आपको सेम्परा 36 ग्राम का ही पाउच लेना है और शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटी टंकी से कर रहे हैं, 1 पाउच आप ले लें 1 टंकी में। लेकिन सेम्परा को आप एक टंकी में नहीं घोलना है, क्योंकि 36 ग्राम बहुत ही कम क्वांटिटी है जो मैंने आपको हाथ में लेके दिखाई है। 200 लीटर एक साथ ही आप घोल तैयार कर लें 1 एकड़ का और फिर आप शैम्पू मिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं और स्प्रे करते जाएं। सबसे बड़ी सावधानी है कि प्लॉट में जब भी आप स्प्रे करें नमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार ऊपर से सूखा हुआ होगा तो जड़ों तक तो पहुंचेगा नहीं, सर्कुलेट नहीं होगा, और जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो आपका खरपतवार कंट्रोल नहीं होगा मोथा घास। ये सबसे बड़ी सावधानी है। सेकंड कि इस पे ये जैसे आप हमारे पास देख रहे हैं हमारे खेत में कि ये कच्चा घास है, कच्ची घास पे ही आपको स्प्रे करना है। इसके पकने के बाद में जब इस पर फूल आ जाते हैं तब नहीं करना है दोस्तों, उससे पहले पहले ही कर देना है अगर पूरी आपको परमानेंट इसकी छुट्टी चाहिए, पूरी तरीके से कंट्रोल करना है तो। थर्ड सावधानी कि आपको चिपको या शैम्पू कुछ भी इसके साथ में ज़रूर लेना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी, इसके साथ में यूरिया
2,4-D या किसी भी टाइप का अन्य टाइप का कोई भी हर्बिसाइड कुछ भी नहीं लेना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है चिपको के अलावा। यूरिया डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल दिया, ऊपर ऊपर से जल जाएगा और नीचे तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। आपने 2,4-D डाल दिया, कुछ भी ऐसे डाला है जिसकी वजह से ऊपर से पत्तियां जल गई, तो ये रूट तक नहीं पहुंचेगा। यही रीज़न होता है कि आपका मोथा घास की परमानेंट छुट्टी नहीं होती है, परमानेंट कंट्रोल नहीं होता है। तो ये 4 सावधानियां आप ज़रूर ध्यान में रखें। और अभी हम स्प्रे भी कर रहे हैं। ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये किसान भाइयों की बहुत बड़ी समस्या है। धन्यवाद।